देखिए, सवाल आपका ये है कि एक मेडिटेटर, एक सीकर, एक खोजी जब अपनी यात्रा पे चलता है तो उसको लगता है कि तमाम तरह की ऊर्जा के पैटर्न हैं, कुछ हमको फेवर करते हैं, कुछ हमको फेवर नहीं करते हैं, कुछ हमको प्रभावित करते हैं और अच्छे ढंग से, और कुछ हमको प्रभावित करते हैं ख़राब ढंग से, ऐसा लगता है। तो ऐसा हो सकता है, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग की वजह से हमारे अंदर अपना असर डालती, हमारी प्रोग्रामिंग की वजह से चीज़ें अपनी जगह पर वैसी हैं, तो उनकी जब प्रोग्रामिंग हम बदलेंगे तो हम देखेंगे उनसे हमारा एटीट्यूड अलग तरह से बदल जाएगा, हमारा जो मेडिटेटिव स्टेट है। इसीलिए मैंने अब कहना शुरू किया है कि नाउ वी नीड मेडिटेटिवनेस, मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन हो चुका बहुत। नाउ यू नीड मेडिटेटिवनेस, ध्यान पूर्ण अवस्था चाहिए। ध्यान नहीं चाहिए, ये सब सर्कस नहीं चाहिए ध्यान की। अब आप देखिए, इसको बहुत गंभीरता से समझें। इस पर हमने बहुत काम किया, इस विषय पर, ऊर्जा और ये सब चीज़ें। एक तो चीज़ एक समझ लेनी है कि चूँकि संसार है तो यहाँ पर ड्यूअल मैनिफेस्टेशन हमेशा होगा, बिल्कुल क्लियरली। यानी कि जिसको हम अच्छा समझेंगे वो भी होगा, जिसको हम बुरा समझेंगे वो भी होगा। लेकिन क्या कोई ऊर्जा हमको प्रभावित करती है, एक तो प्रश्न ये है। तो इस प्रश्न पर मेरा ये कहना है कि जब आप ये मानते हैं कि आपको प्रभावित करती है तो आपको प्रभावित करती है, जब आप नहीं मानते हैं तो आपको प्रभावित नहीं करती तो आपको नहीं करती। ये केवल हमारी प्रोग्रामिंग है। लेकिन असर तो होता है उस समय, कभी कभी आपको असर तो लगता ही है। तो शुरुआती असर तो आपकी प्रोग्रामिंग से आ रहा होता है। अब उसमें करें क्या? अगर इनकाउंटर हो, यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होंगे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे इनकाउंटर किया, तो जो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल नहीं होगा वो कहेगा कि भाई बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, मुझे उस आदमी के साथ अच्छा नहीं, मुझे आदमी पसंद नहीं है, मुझे इस तरह से वो उसको एनालाइज करेगा। जो स्पिरिचुअल और ऐसी भाषा सीख चुके हैं वो कहेंगे उसकी एनर्जी बहुत ख़राब थी, उसका ऑरा अच्छा नहीं था, उसकी जो एनर्जी थी मुझे हिट कर रही थी। ये कहेगा उसका व्यवहार मुझे पसंद नहीं आ रहा था, उसका देखने का ढंग, उसकी बोली नहीं पसंद आ रही थी। जो बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति होगा, धार्मिक नहीं है अभी, धार्मिक व्यक्ति कहेगा उसकी ऊर्जा मुझको हिट कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। अब ये दोनों देखने के नज़रिए हैं। यानी कि मौलिक रूप में वहाँ घटना क्या है, कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, यानी कंट्रास्ट कुछ पैदा हुआ है, कंट्रास्ट कुछ पैदा हो, अनकंफर्टेबल है। अब इसको मैं जो रिप्लेस करना चाहूँगा जिस प्रोग्रामिंग से, जो मैं समझता हूँ किसी भी सीकर के लिए फेवरेबल है, कि जब भी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके सामने आई है तो वो आपकी इनर पीस को और क्लियर करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको मांझने के लिए आई। यानी अगर वो कंट्रास्ट नहीं आता तो आपको चीज़ दिखती भी नहीं। अगर आप उसको एनर्जी पैटर्न की तरह से एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा मैं प्रभावित हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मेरे ऊपर वो असर आ रहा है। आप एटीट्यूड की तरह से किसी का देखेंगे तो आपको उससे एक अलग तरह की चिढ़ और अलग तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जैसे कि आदमी मुझे पसंद नहीं है, या उस पर किसी तरह की आपको चिढ़ पैदा हो गई। इस तरह के भाव सब आएंगे जाएंगे। अगर आपने देखा कि ये कॉस्मिक हैपनिंग है, अगर कॉन्शियसनेस की हैपनिंग है, और अगर मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे मूव कर रहा हूँ, तो एग्जिस्टेंस मुझे हेल्प करेगी ऑल द टाइम। किसी भी मेडिटेटर को देखिए, पहले तो प्रोग्रामिंग ही डालनी चाहिए कि अस्तित्व तो आपको हमेशा मदद करने वाला है, तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, कभी परेशान तो नहीं करेगा। अब ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यानी कि संप्रदाय बनाने वाले धर्मों, संगठनों ने बात डाली कि कुछ ऐसा भी आएगा जो आपको रास्ते से हटाएगा, परेशान करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, माया आपको घेरेगी, या निगेटिविटी आपको, जिससे आप रास्ते से हटेंगे। ऐसा कुछ नहीं। आपने एक बार कदम बढ़ाया है तो आगे ही जाना है, पीछे जाने कोई उपाय नहीं। तो मेरे देखने के नज़रिए में बस इतनी सी बात है कि जो भी सिचुएशन जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, व्हाटएवर, वो सिंपली इसलिए आई है
कि उसके कंट्रास्ट में, उसके बैकड्रॉप में हम अपनी उस चीज़ को जिसको हम पीस समझ रहे थे, हार्मनी समझ रहे थे, बैलेंस समझ रहे थे, उसको और ठीक से देखें और ठीक से उस पर काम करें। उसकी नीड होगी, उस नीड के लिए वो चीज़ आ गई होगी, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। ये सिचुएशन करीब करीब वैसी ही होती है जैसे भाई एक मिट्टी का बर्तन बनाया गया, कच्ची मिट्टी का, और एकदम से उठा के कोई आग में डाल दे उसको, तो मिट्टी के बर्तन को तो उस समय यही लग सकता है कि ये तो बड़ा अत्याचार है, ये तो मेरे ऊपर बिल्कुल अस्तित्व का जैसे कहर है, प्रलय है मेरे ऊपर आ गई कि मुझको आग में डाला जा रहा है, ये आग क्यों आई मेरे पास। या कोई और टेक्नोलॉजी, आग के बजाय, आग तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई मैं समझता हूँ। मिट्टी के बर्तन पकाने के अभी हम वही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बाकी और भी जो भी आजकल की मेथोडोलॉजी उससे भी हम कर ही सकते होंगे। तो हर चीज़ थोड़ी परेशानी तो लाएगी वो, लेकिन वो क्या उसके अगेंस्ट फंक्शन कर रही है वो आग? वो तो उसके फेवर में फंक्शन कर रही है। जो उसका कच्चापन है उसको पक्का कर रही है, उसकी जो टूट जाने की सिचुएशन थी उसको स्ट्रांग बना रही है। आग से निकल कर वो और स्ट्रांग होगा। अब जब दोबारा आग जलेगी तब उसको परेशानी उतनी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो जान चुका है, वो स्ट्रांग हो चुका है। तो जो परिस्थितियाँ जिनको हम ऐसा नेगेटिव टर्न देते हैं, वो हमको किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि परेशान कर रही होती हैं, वो हमारी ही चीज़ों को कुछ रिफॉर्म कर रही होती हैं। तो इस नज़रिए को बस अपने अंदर डालना है कि नेगेटिव एनर्जी करके हम उसको निंदा कर देते हैं, कंडेम कर देते हैं। इस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी, मैं इसके पास नहीं बैठना है मुझको। अब ये तो चॉइस हो सकती है अपनी अपनी कि हमको कितनी देर बैठना है, नहीं बैठना है। हम चाहें, ये मैं नहीं कहूँगा उसके साथ बैठे ही रहें, अपना पूरा दिमाग ख़राब कर लें, ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कभी इतनी जल्दबाजी भी न करें, थोड़ी देर रुकें, अपने से पूछें क्या मैं इतना वीक हूँ कि मैं इस व्यक्ति को हैंडल नहीं कर सकता? क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी या मेरी मेडिटेटिवनेस ने मुझको इतना वीक बनाया है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता? तो लेट मी सी, थोड़ी देर देखते हैं और अपने अंदर की पीस, अपने ब्लिस, अपनी बैलेंस पर फोकस होइए। वन रिटर्निंग टू इनवर्ड या रिटर्निंग टू द सोर्स जो मैं कहता हूँ वो, और फिर आप देखेंगे वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर कुछ दिनों के बाद जब आप अपने अंदर लौटने के यानी सोर्स की तरफ जुड़ने की चीज़ प्रैक्टिस में आपकी आ जाएगी, आपकी प्रोग्रामिंग बदल चुकी है, तो वही सिचुएशन, वही इंसान, और आपको कुछ नहीं हो रहा। बस ये थोड़ा सा उसको रिफॉर्म करना और प्रोग्रामिंग बदलने का। कोई नेगेटिव एनर्जी किसी को प्रभावित नहीं करती। उसके लिए लोग तमाम उपाय बताएंगे, गंडा ताबीज़ से लेके और ध्यान धारणा के, और साइकिक हीलिंग वालों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो तमाम तरह की ध्यान विधियाँ भी बताएंगे, कैसे शील्ड बनाएं, कैसे विजुलाइज करके नेगेटिव एनर्जीज़ को रोक लें, कौन कौन से कलर डालें अपने ऑरा में जिससे वो नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं आएगी। ये सब गिमिक, वो केवल एक सिचुएशन है, बैकड्रॉप है आपको दिखाने के लिए। उसको देखिए और थोड़े धैर्य से उसको फेस करिए, उसका सामना करिए, भागिए कभी नहीं जल्दी। थोड़ा सामना करेंगे और अपने अंदर मुड़ेंगे तो आपको लगे इतनी चीज़ परेशान करने वाली है ही नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ।